देशभक्तों की हम लोग बात करें, आंदोलन हड़ताल करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि 21 महीनों में जब डंडा बज रहा था आपात स्थिति का तब कुछ नहीं, और इतनी जल्दी जरा ठहर जाइए, कुछ समय के बाद में मांग लीजिएगा, जरा इंतजार तो कर लीजिए, ताकि कुछ आपको देने के लिए कुछ सामग्रियां इकट्ठी कर ली जाए। इकट्ठी कुछ नहीं की, चिल्ला पड़े एकदम से, तो क्या ये तो न तो खुद कुछ पा सके और न ओलों को बांटने दिया, बीच में हल्ला मचा दिया। तो दुख और विपदा को बुलाना है तो ऐसा करो, और दुख विपदा को मिटाना तो ठहर जाओ, सब्र करो। और सब्र संतोष का फल बड़ा मीठा होता है, जरा धीरज कर लोगे बहुत कुछ मिल जाएगा, और धीरज टूट जाएगा तो समझ लो घर बर्बाद, समाज और देश बर्बाद हो जाएगा। बाबा जी बर्बादी करें, परमात्मा की प्राप्ति का सुगम सरल रास्ता, भगवान का भेद, दिव्य नेत्र ज्ञान चक्षु खुलने का। अपने अपने आश्रम में घर के काम सब करो, बच्चों की सेवा करो, कपड़े पहनो, खाना खाओ, और रात को सो। 23 घंटे तो ये सब काम करो, और 1 घंटा आत्म कल्याण के लिए चारपाई पर बैठ के, रजाई ओढ़ के, कम्बल ओढ़ के, पैर लटकाकर और जमीन में लेटकर, अगर तुमको समय न मिले तो टट्टी में बैठकर भगवान का भजन ध्यान कर लेना। उतने ही में आत्मा की सिद्धि, आत्म जागरण, दिव्य नेत्र ज्ञान चक्षु, भगवान की वेदवाणी सुनने को मिलेगी। ऐसा सुगम रास्ता तुमको सौभाग्य मनुष्य रूपी मकान में मिला, और इसको किसी को छोड़ना भी नहीं चाहिए, ये तो बात है। तो बाबा जी के 1 करोड़ नर नारियों से ऊपर भारत में इस रास्ते पर साधना करने के लिए लगे, और 3 वर्षों में 1 करोड़ आदमी और हो जाएंगे, तो 2 करोड़ तो भगवान के ध्यान है, बाबा जी के मार्ग बताने वाले। बाकी अन्य महात्माओं के अलग होंगे, और इनके सबके साथ में 5-5 आदमी, 2 करोड़ आदमियों के साथ एक के साथ 5-5 आदमी जुड़ा होगा, तो 5 और 2 7 करोड़ आदमी। और अगर और महात्मा मेहनत करने लगे, जितने भी भारतवर्ष में मठ मंदिर आदि के स्थान सब लोग लग जाए धर्म कर्म के प्रचार में, तो वो भी 2, 4, 5, 10, 20 करोड़ आदमियों का जागरण कर सकते हैं। लेकिन जब और आगे समय गुजरेगा, 81 की तरफ जाएगा, तो और 1 करोड़ आदमियों को जगा दिया जाएगा, तो फिर और बढ़ गए आदमी। तो समझ लीजिए कि भगवत आराधना और भगवत विश्वास के नर नारी 10 करोड़ भारत में पैदा हो जाएं, और 10 करोड़ आदमी अगर भारत में प्रचार करने लगे, तो कै आदमी पड़ेंगे 1 आदमी पर? जरा इसको आप सोचिएगा, दिन को मत सोचिएगा, रात को जब लेटिएगा तब सोचिएगा कि 10 करोड़ आदमी अगर प्रचार करने लगे भगवान का, तो कै आदमी 1 आदमी पर पड़े, तो आपको सब कुछ मालूम हो जाएगा कि हिंदुस्तान की आबादी क्या। अरे हिंदुस्तान की बात छोड़ दो, हिंदुस्तान में धर्म तो आएगा ही, सदाचार आएगा ही, बल्कि हिंदुस्तान के जो अभी भविष्य में संविधान बनेगा, राष्ट्रभाषा सन 75 के पहले कह चुका हूं कि हिंदी हो जाएगी। संस्कृत को आपको पढ़ना पड़ेगा, और राष्ट्रभाषा हिंदी होने के बाद जो भारत का एक नया संविधान बनेगा, तो विश्व के लोग भारत के संविधान को स्वीकार कर ले, और भारत की तरह से, भारतीयों की तरह से विश्व के लोग भारत के धर्म को भी स्वीकार कर ले। अच्छा बच्चा याद रखना, जब हो जाए तब मान लेना। अरे जब हो जाए तब मान लेना, लेकिन दीवारों पर, पर्चों पर याद करके तो रखना। अब तुम्हारी बुद्धि बिल्कुल खत्म हो गई हो, तो मैं इसमें क्या कर सकता हूं? इसलिए जल्दी मत करो। 21 महीने मुझे राजनीतिक जेल में बंद किया गया, धर्म प्रचार के रूप में नहीं, ये राजनीतिक है। इसलिए जनता पार्टी की बनाई हुई जनता पार्टी के प्रतिनिधियों के साथ भगवान की तरफ से, और बाबा अपने शरीर और भक्तों के साथ, उन लोगों के साथ फिर भगवान से और प्रार्थना करेंगे कि इन लोगों में भगवान और सद्बुद्धि दो, जिससे और एक नई चीज खड़ी हो जाए। क्या करेंगे ये नहीं बताऊंगा, ये बिल्कुल मैं फिर बाद में बताऊंगा।
जब मेरे बताने का जितना बताया उतना हमने बहुत कुछ बताया, और वो सब कुछ होगा, उसमें न होने वाला कुछ नहीं। हमने पर्चों पर किताबों पर लिखा था कि हिंदुस्तान के सेठ साहूकारों गरीबों अपनी तलाशी को हो जाने दो और सामान को ले जाने दो। भारत के प्रधानमंत्री उनके लड़के और सहयोगियों की तलाशी होगी। क्या आप अब विश्वास नहीं कर सकते हो कि नहीं होगी? अगर भारत में पुकार हो जाए जनता की तरफ से कि तलाशी हो, तो दिल्ली के लोगों को अभी तलाशी देनी होगी। ऐसी बात नहीं हो सकती है कि जनता जनार्दन भगवान की आत्मा की पुकार को भगवान के रूप में अस्वीकार कर दिया जाए। ये कभी नहीं हो सकता। इसलिए उसको याद रखो, बाबा जी ने कोई गलत बात नहीं, न भविष्य में करेंगे, न हमको कोई पद चाहिए। हम तो मतलब यह है कि देशभक्त, समाज सुधारक, आत्म कल्याण, भगवान के उपासक उपासना करते हैं, कराते हैं, भगवान में विश्वास रखते हैं। न हमने कभी शराब पी, न हमने कभी गांजा पिया, न हमने कभी भांग खाई और न कभी हमने मीट खाई, न हमने कभी अंडे खाए। आपके सामने शुद्ध शाकाहारी बैठे हुए जीवन से ही परिवार वालों ने जब नहीं खाया तो हमको खाने का सवाल ही क्या है, क्योंकि हम तो फिर यह है कि इसी रास्ते में आ गए। ये तो भगवान की कुछ प्रेरणा हो गई, इस रास्ते में लग गया। हम भी यही चाहते थे कि भारत का प्रधानमंत्री शराब पीने वाला और मांस खाने वाला न, ऐसा भारत का निरामित प्रधानमंत्री हो, और वो हो गया मुरारजी भाई देसाई। साथ ही साथ बहुत से निरामित मंत्री आपके यहाँ दिल्ली में हो गए जो शराब भी नहीं पीते और मांस भी नहीं खाते। आगे बहुत से लोगों ने प्रार्थना प्रतिज्ञा कर ली कि नहीं खाएंगे, जो थोड़े बहुत रह गए वो भी छोड़ देंगे। ऐसे लोग अभी थोड़े दिनों में हुए जाते हैं। आप घबराते क्यों हैं? थोड़ी सी तो आप तसल्ली रखते हैं। प्रार्थना बड़ी भारी चीज है, और प्रार्थना भगवान से उनसे बहुत बड़ी चीज है। हम किसी से खड़े होकर के हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगे तो एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 4 दिन एक बात सुनाया। एक माता बड़ी क्रूर कभी किसी को सुई की नोक दान नहीं देती। लोगों ने कहा कि कितना पैसा सेठ जी के पास और सुई की नोक गरीब को दान नहीं देती। एक महात्मा जी आए, माई तेरा भला हो, तेरा कल्याण हो, माई कुछ दे दे। बस दरवाजे पर निकल के आए, 10 गाली सुना। हट्टा कट्टा बेईमान, काम नहीं करता है, हमारे दरवाजे से चला। 10-20 गाली उसको रोज सुनाए। महात्मा जी महीनों उसके दरवाजे पर आए। एक दिन सहयोग क्या हुआ कि वो माता अंदर से ठिकानी कूड़ा फेंकने के लिए दरवाजे पर जा रही थी। उतने ही में महात्मा आ गए, माई तेरा भला हो, भगवान तेरा भला करे और हमको कुछ भिक्षा दे दे। बस गुस्से में आकर के कहा, अच्छा कपड़ा फैला। कपड़ा फैला दिया तो कूड़ा डाला। महात्मा जी बोले कि भगवान तेरा भला हो, तूने आज से देना तो सीखा। अरे देना तो आज से सीखा, कूड़ा ही दिया, लेकिन देना तो आज से सीखा। बस उसी दिन के दूसरे दिन से डाल देना। तो महात्मा बड़े मतलब अखाड़िया होते हैं, बड़े बड़े चोर कठोर और बड़े बड़े क्रूर और बुद्धिहीन लोगों को बदल दिया करते हैं। ये उनका जमाना और इतिहास धर्म पुस्तकों की बताते हैं। कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब काम हो जाता है। तो आप से कुछ हमने कुछ ऐसा कह दिया हो कि जो आपको दुख हुआ हो, हमको आप क्षमा कीजिए, क्योंकि गलती तो वही करते हैं, हम भी आदमी है। कभी कोई बात गलत हो जाए क्षमा करते रहिएगा। और भगवान एक मिनट चारपाई से उठ करके कुछ मत करो। जमीन के ऐसे जब उठने लगो, पैर जमीन पर रखो तो पैर से ये पृथ्वी माता सुबह से शाम अच्छी तरह से निकल जाए, और कुछ मत करो। 1 मिनट भी नहीं लगेंगे ऐसे कर लेना। 10 दिन के बाद जब तुम ऐसे करोगे तो देखना तुम्हारी बुद्धि में क्या आता है। बैठ करके कहना है तुम आज का दिन कुशलता से। 10 दिन अगर ये भी करके देख लो तो देखो तुम्हारी बुद्धि में क्या आता है। पर थोड़े दिनों के बाद आप भगवान का विश्वास अंतर से करने लगे। जैसे ही अंतर से विश्वास भगवान का हुआ, क्योंकि परमात्मा तो दयालु हर वक्त देखता ही है, कोई ना कोई महात्मा मिल जाएगा, बस वो आपको 7 मन की 7 बातें आपके सामने रखेगा। लीजिए लग गए आप और बदलते कैसे। ऐसे ही तो सब नामी बच्चियां बदला करते हैं। तो भगवान का रास्ता बतलाऊंगा और आप तो समझ करके चले। और जो शासन समाप्त हो गया है, जिन्होंने बड़े बड़े अपराध किए और पापों का घड़ा भर गया, उनसे मेरी निवेदन प्रार्थना है कि एक माला ले लें और थोड़े देर अपने घर में बैठ करके राम 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 कृष्ण कृष्ण कृष्ण, गंगा गंगा गंगा
जमना जमना जमना, जो भी देवता आप माने, या ये भी कहने लगे कुछ नहीं, अरे मट्टी 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 कुछ भी कहें तो कुछ न कुछ भगवान का किसी न किसी रूप में ही समझ गए, या यही कहने लगे भगवान तू बहुत खराब है, बहुत खराब है, बहुत खराब है। अगर ऐसा ही करने लगे तो वाल्मीकि की तरह से मरा 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 राम राम। तो कुछ प्रायश्चितों को भी धो डालो जो किए हैं, नहीं तो आगे मरना तो है ही। फिर जमराज की नगरी में जाओगे और जमलोक में वहां जब पिटाई होगी तो कौन बचाएगा? न सोना गया, न चांदी, न मकान गए, न तोप गई, न तब्बूर गई, कुछ नहीं। फिर तो वो पिटाई होती है कि लाखों करोड़ों मील तक आवाज रोने की और कोई भी बचाने वाला नहीं। तो कोई भगवान का स्मरण भी कीजिए। अब जरा सा थोड़ा समझ लीजिए कि हमको परमात्मा ने एक मौका दे दिया है, चलो अब ये करें, लेकिन वही निष्ठा, वही कृष्णा, वही मतलब स्वार्थ लगा हुआ है। तो और मुसीबत कहीं खड़ा मत कर दीजिएगा कि और मुसीबत बुलाना चाहते हैं आप, ऐसा मत करो। भगवान का करो, जो किया है उसको प्राप्त, उसको भगवान से यदि क्षमा याचना मांगो तो परमात्मा को कृपा भी कर दे, तो क्षमा भी करे। बड़े बड़े पापियों को क्षमा कर दिया, आपको कर सकता है क्षमा, ऐसी बात नहीं, क्योंकि वो तो दया का सागर है, इसमें कोई समझे नहीं। बोलिए जय गुरुदेव, सब लोग बोलो जोर से जय गुरुदेव। ऐसे नहीं, तुमने जो अभी और अभी छोटा सा घड़ा भर के रखा है, अभी बड़ा घड़ा तो फूटा और छोटे घड़े भी फूटे, लेकिन कुछ फूट गए, कुछ रह गए, तो अभी सब बिखर गए। ऐसी जोर से भगवान से यानी अपने दुख की आवाज को पहुंचा दो कि वहां तक चली जाए, उसके दरवाजे तक, ताकि मैं तुम्हारी तरफ से प्रार्थना करूं। तो वो सज्जुग आगमन, इसके लिए भी तो कुछ प्रार्थना कर लूं। क्या ये हम सब तैयार हैं आपके स्वागत के लिए, सत्कार के लिए, आइए हमको समृद्धि खुशहाली दीजिए। तो जोर से आवाज जय गुरुदेव भगवान की लगाइए, बोलो जय गुरुदेव। ये बात है। ऐसे ही हमेशा हर युग में महात्माओं ने कहा, क्या कृष्ण ऐसा नहीं कराते थे, वो गोपकाओं से बुलवाते। उस समय पर जब समय को बदला तो ऐसी आवाजें लगती थी, नहीं तो सुई की नोक पांडव को देने के लिए, और वो तैयार नहीं थे। सब जमीन भी मिल गई, राज का तख्ता भी पलट दिया, महाभारत से कितना बड़ा संहार कर दिया, 56 करोड़ यशवंती साफ कर दिए, कितनी सेना युद्ध मारी गई, सब कुछ कर दिया। और वो उन्होंने ऐसे की आपके सामने। तो भाई भगवान का नाम है ये, उन अनेकों नाम में इसको भी समझ लीजिए। 1000 विष्णु के नाम में एक नाम ये भी जोड़ दीजिए। उसमें क्या, जब किताब देखोगे, मैंने बड़े बड़े पंडितों को कहा, हमने देखिए लिखा क्या है, तो मैंने कहा आप क्यों कहते थे कि ये नहीं है? कहने लगे आप कभी नहीं कहा, तो सर हम क्या झूठ बोलते थे, अगर हम भी तो जय गुरुदेव नाम रखते हैं, हमारा नाम तो तुलसीदास है और जय गुरुदेव नाम भगवान का, इसलिए क्या कोई हमको राम कहने से इतना थोड़ी है। लेकिन समय की बात है, अब हमारा प्यार हो गया तो हम इसी से पुकारने लगे। मोहब्बत तो हम राम नाम का तिरस्कार थोड़ी करते हैं या कृष्ण नाम का तिरस्कार करते हैं। तो समय समय पर समय की बात होती है, इसलिए समय था, इसलिए अब वो सामने आके आया। बोलो जय गुरुदेव। हमारे बच्चे और बच्चे से को धार्मिक नहीं मिलती है, जरा और सावधानी के साथ गाँव गाँव में अपना विस्तार कीजिए बच्चों के साथ। जब माता पिता अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, हम तो देखते हैं माताओं के बच्चों को कि 1.5 वर्ष और 2 वर्ष का बच्चा होता है तो हमने बच्चे को कोई शिक्षा नहीं दी। लेकिन कुदरती जब माता पिता आ गए तो बच्चों को देखते हैं कि ऐसे बनाना अपने आप कुछ ऐसी देश में शिक्षाएं अपने आप आती हैं, और ये बच्चों को अपने आप किसी मुनियों के आश्रमों में शिक्षाएं मिलती थी। और आपके माता पिता बच्चों को ले आते थे, वो सब माता पिता की सेवा कैसे की जाती है, बच्चों का सत्कार कैसे किया जाता, पानी कैसे पिलाया जाता है, सब बच्चे पी जाए। ऐसे ही आप लोगों को भी चाहिए कि जब कभी भी सत्संग हो तो बच्चों को साथ ले आए, ताकि बच्चे भी सीखें। अपने आप सब लोग लग जाओ बच्चों को उठाने के लिए। एक बच्चा देश में भक्त बन जाता है, सारे परिवार को साथ ले जाता, और जुग जुग पर चारों जुगों में जब तक पृथ्वी रहती है तब तक उसका नाम उसके परिवार का है।
इसलिए आप अपने अपने बच्चों को माता पिता यानी भक्तिमान बनाओ और ऐसे बच्चे बन जाएं कि जुग जुग तुम्हारा नाम जब तक जिंदगी रहे तब तक ये तो काम करना ये है, इसको प्रसन्नता और इसी को कहते हैं आदर। जिसका नाम संसार में होता है उसको ये आदर देते हैं जरूर सबके साथ के भाव हो। इसलिए सब मुसलमान हो, इस्लामी जमात हो, धर्म में लग जाए, हिंदू लग जाए, सब लोग धर्म के रास्ते में लग जाए और हम भी लगेंगे धर्म के रास्ते में। हम तो चाहिए ऐसी बात नहीं है, सब मिलकर की बात करो। गलत कोई भी केवल बेटा आपके सामने हो उसको जलाने के बाद बराबर दबाओ, झूठी बात है, सही बात को सामने लाओ, झूठी बात को दबाओ और सत्य की विजय सर्वदा हुई है। मैं फिर आपको विश्वास दिलाता हूं कि सत्य की हमेशा कुछ कष्ट जरूर आएगा, ज्यादा कष्ट जरूर आएगा, गले पर सूली लग जाएगी, मुंह में जहर लगा लोगे और मालूम होगा कि मरने जा रहा, लेकिन सत्य की विजय अमर होती है और आपके सामने सत्य की विजय। परमात्मा ने भक्तों की तेल को पुकार को सुन लिया और देख लिया, कोई बात नहीं है। महान कवि कहते हैं महात्मा आज शुक्र आदमी ये जरूर है कि गुरुओं के चरणों में बैठ कर शिक्षा मिली और उसकी कृपा है दया है जो आपके परमेश्वर की शिक्षा को पहुंचाते हैं। केवल हम तो सब देंगे, कोई मुझको नहीं कह सकता कि मुझसे मिलते हैं। करोड़ों नगारी अयोध्या में साकेत महायज्ञ में आए ये कहते कि मैं उनसे